नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम हो, लेकिन हम सिर्फ MPPSC 2021 पर फोकस कर रहे हैं। उससे रिलेटेड हम वीडियो रोज बनाते हैं। हम MP पूरा कंप्लीट कराएंगे। 35 प्रश्न लगभग MP के देखे जाते हैं, ठीक है। 30 या 35 क्वेश्चन MP से रिलेटेड, जिसमें हम पूरा MPG के पूरा पढ़ाएंगे, हिस्ट्री से लेके जितना भी टॉपिक है MP का हम सब कंप्लीट करा देंगे। आप हमारे वीडियो को रोज़ देखिएगा। हम रोज़ 2 वीडियो अपलोड करते हैं MP से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदी, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियों की अत्यधिक अधिकता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी। इससे रिलेटेड बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, ठीक है। उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम नदियों पर ही फोकस करने से, उद्गम क्या है, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ है, समापन कहाँ होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको। तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है सबसे, ठीक है। इसको पूजनीय कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है। तो इसकी सहायक उद्गम क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अमरकंटक अनूपपुर। तो आ से अमरकंटक, आ से अनूपपुर। अमरकंटक में क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। जिला कौन सा लगता है, अनूपपुर। अनूपपुर शहडोल से निकल कर बना है, ठीक है, शहडोल से निकल के बना है, ठीक है। शहडोल एक संभाग है जिसमें 3 जिला, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो जितनी भी सहायक नदियों का नाम याद करना बहुत ही सरल है। तो जैसे मान, शक्कर, शेर, तवा, वरना, हिरन, बनास, तिंदौली, कनार, गंजा, बंजर, कुंदी, दूधी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के मार के रख लीजिएगा। आप इनको याद करिएगा, एक सांस में इनको याद करिए तो आपको मन में बात बनी रहेगी। मान, शक्कर, शेर, तवा, वरना, हिरन, बनास, चंदौली, कनार, चंद्रशेखर, बंजर, कुंदी और दूधी। इसके अलावा और बहुत छोटी छोटी नदियाँ इनसे मिलती हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी। समापन कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो मैं बता देता हूँ खंबात की खाड़ी क्या है, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ये इंडिया का मैप है ना। तो ये यहाँ है अनूपपुर, ये मध्य प्रदेश का है मैप है ऐसे, है ना। तो ये क्या है, मान लीजिए यहाँ इतना मध्य प्रदेश का यहाँ है, यहाँ से उद्गम हुआ। अब यहाँ से ऐसे बहते हुए जाती है, एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ऐसे बहते हुए खंबात की खाड़ी, यहाँ गुजरात के पास खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अलावा एक गुजरात में भी बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। और ये ऊपर ये क्या है, ऊपर यहाँ नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। यहाँ मालवा का पठार है, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रेणी लगी हुई है, ठीक है, मालवा का पठार है यहाँ। और नीचे क्या है, नीचे है मैकल पर्वत श्रेणियाँ। अब बीच में नर्मदा सोन घाटी बहती है, ठीक है। घाटी दो पहाड़ों के बीच ऐसे जो रास्ता होता है उसको घाटी बोलती हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आप नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि खंबात की खाड़ी में गिरती है गुजरात के पास। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी के किनारे ही, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, इसको आप याद रखिएगा। ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। ताप्ती नदी कहाँ से, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। आप इसको याद रखिएगा, ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, पूर्णा, गिरना, बाधुर। पूर्णा, गिरना, बहादुर, पूर्णा, गिरना, बहादुर, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। दिमाग में बात बनाइए रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ भी, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, वह है गुजरात के पास। अब सोन नदी, सोन नदी ये भी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, जोहिला। तो जोहिला भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। तो अमरकंटक अनूपपुर से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी, एक हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई सोन, तीसरी हो गई जोहिला। तो सोन नदी कहाँ चली जाती है, ये जाती है, ये पूर्व दिशा में चली जाती है, ठीक है। और ये बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बेगूसराय बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये मान लो मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ से नर्मदा नदी निकली तो कहाँ जाती है, गुजरात की तरफ जाती है,
ये कहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन यहीं से निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी यहाँ से ऐसे बिहार में जाती है, बिहार में किस कहाँ पास, बेगूसराय में गंगा नदी के पास मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है कौन, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है सोन, ठीक है, गंगा में मिल जाती है। और अब इसकी सोन की सहायक नदी कौन सी है, तो जोहिला, जोहिला भी अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा इसको। अब चंबल नदी, चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं। इस परियोजनाओं के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास एक महू है, महू छावनी, ठीक है, महू के पास एक क्षेत्र है जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। छिप्रा और काली सिंध नदी और पार्वती नदी, छिप्रा, काली सिंध नदी और पार्वती नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और चंबल नदी कहाँ मिल जाती है, यमुना के में मिल जाती है। कहाँ पास मिलती है, उत्तर प्रदेश इटावा में मिलती है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर भी बनाती है, ठीक है। तो चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये महू से निकलती है, इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी कौन सी, छिप्रा, काली सिंध और पार्वती। तो छिप्रा नदी आप जानते हैं उज्जैन से निकलती है, उज्जैन से मतलब निकल के जाती है छिप्रा नदी, जहाँ सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है, ठीक है। और ये चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी पूछेगा कि क्या यमुना की सहायक नदी है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ। और इनमें से अगर पूछ दे कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, तो कौन सी नदी है, चंबल नदी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बेत्रवती, बेतवा को क्या बोलते हैं, बेत्रवती भी बोलते हैं, बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, बेत्रवती, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, रायसेन जिला, कहाँ, रायसेन जिला। रायसेन जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ रायसेन के जिला और धार जिले के बारे में, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें अब महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊंगा रायसेन जिले के बारे में, ठीक है। तो बेत्रवती इसको बोलते हैं, बेतवा को। ये कहाँ से निकलती, कुमरा, कुमरा एक गांव है, ठीक है, वहाँ रायसेन जिला का, वहाँ से बेत्रवती नदी, बेत्रवती कुमरा, ऐसे याद रखिए, बेत्रवती कुमरा, ठीक है, कुमरा गांव से निकलती है रायसेन। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, धसान, बीना, ठीक है, धसान, सिंध, ठीक है। और ये भी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, बेत्रवती कुमरा, ठीक है, बीना, धसान इसकी सहायक नदी है, सिंध और यमुना में ये भी मिल जाती है, ठीक है। जैसे नर्मदा नदी कहाँ गिर गई थी, डायरेक्ट जाके खंबात की खाड़ी में गिर गई थी, ऐसे बेतवती नदी किस में मिल जाती है, नर्मदा में उसमें यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब गंगा, बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी कहाँ, सिवनी बालाघाट से होते हुए बहती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, परसवाड़ा, एक स्थान है सिवनी में परसवाड़ा, ठीक है, लखनादौन के थोड़ा आगे सिवनी परसवाड़ा पठार से निकलती है, ठीक है, सिवनी परसवाड़ा के पठार से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी, बाघ और कानन, ठीक है। बेनगंगा नदी सिवनी के पहाड़ से निकलती है, परसवाड़ा पहाड़ से, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी, बाघ और कानन। और बरधा नदी में मिल जाती, कहाँ मिल जाती है, बरधा नदी में जाके मिल जाती है ऐसे, ठीक है। अब धसान नदी, तो धसान नदी के बारे में देखते हैं। धसान नदी सागर जिले से संबंधित है, कहाँ से, सागर जिले से संबंधित है। इसकी सहायक नदी कौन सी हैं, उर और केथन, इसकी सहायक नदी कौन सी हैं, उर और केथन। एक किस में मिल जाती है, बेत्रवती नदी, बेतवा में मिल जाती है। बेत्रवती नदी कहाँ से निकलती है, कुमरा, ठीक है, रायसेन जिला से। छिप्रा नदी, एक काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, छिप्रा नदी है ना, और कहाँ, इंदौर उज्जैन से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, खान नदी, ठीक है। और माही नदी, अब माही नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, ये मान लीजिए मध्य प्रदेश का ऐसे मैप है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पास इसका उद्गम है धार जिले में, ठीक है, इंदौर के पास धार है, ठीक है। तो धार जिले से इसका उद्गम है माही नदी का, ठीक है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार ऐसे काट देती है और फिर ये जाके ऐसे ही खंबात की खाड़ी में नर्मदा से मिलके चली जाती, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा, माही नदी। तो माही नदी धार जिले से निकलती है,
इसकी सहायक नदी उजास है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। अब काली सिंध नदी ये बगली गांव देवास से निकलती है। काली सिंध नदी बगली गांव देवास से निकलती है। देवास में, ठीक है, नोट प्रेस संस्थान भी है। ठीक है, वहाँ से नोट प्रेस होता है, तो आप याद रखिएगा। देवास भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहाँ गरुड़ स्तंभ भी बनवाया था। ठीक है, उसके बारे में अलग से देखेंगे हिस्ट्री का जब टॉपिक पढ़ेंगे। तो चंबल नदी में, ठीक है, काली सिंध नदी किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंध, देवास से निकलती है बगली गांव से। ठीक है, अब सिंध नदी कौन सी? सिरोंज, गुना। सिरोंज एक तहसील है। ठीक है, ठीक है, एक गुना से निकलती है, ये भी चंबल नदी में मिल जाती है। केन, केन विंध्याचल पर्वत से। केन नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उससे निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन है? परवा और सनार। ये किस में मिल जाती है? यमुना में। तो एक केन, सिंध, इनको पूछने की संभावना कम है। ठीक है, अब जैसे माही को पूछ दिया, माही से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मतलब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य पूछेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट नदी पूछेगा। अगर ये सारी नदियाँ पूछता है तो इनका फिर इनका उद्गम स्थल या समापन स्थल पूछ देगा। तो ठीक है, अब जैसे नर्मदा नदी है तो इसका क्या उद्गम थोड़ी पूछेगा, समापन थोड़ी पूछेगा, इससे जुड़ी हुई परियोजना पूछेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछेगा। और लेकिन ये क्या है, इनको इनके बारे में लोग जानते नहीं हैं ज़्यादा। ठीक है, सिंध, केन, बेतवा, पार्वती, कुंवारी, तो इनके बारे में इनका उद्गम स्थल, ठीक है, और समापन स्थल पूछ देगा। तो आप इनको इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले से। और इसकी सहायक किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, और कहाँ? सिंध नदी में चली जाती है। कूनू, कूनू नदी होती है शिवपुरी से निकलती है। ठीक है, कूनू नदी, ठीक है, जहाँ पालपुर कूनू अभ्यारण्य है। ठीक है, किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। टोंस या तमसा नदी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टोंस को। तमसा कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब फिर तवा नदी। तवा एक किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है, पचमढ़ी से निकलती है। देनवा, मालिनी, कालीभीत और सुखतवा। ठीक है, ये तवा नदी की सुखतवा भी ये क्या है? सहायक नदी। तवा नदी पे एक बांध भी बना है, तवा बांध बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।